हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी तथा डिस्प्लेसमेंट के बीच में एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑसिलेटर के लिए जो ग्राफ होगा उसका वक्र कैसा होगा, सरल रेखी या पैराबोलिक या एलिप्स या फिर सर्कुलर। देखो ये क्वेश्चन, इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इन दो क्वेश्चन को फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है डिफेंस के जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये कहेगा कि टाइम पीरियड यानी कि जो सिंपल पेंडुलम होता है, सरल लोलक होता है, उसका आवर्तकाल और उसकी लंबाई में ग्राफ पूछेगा या फिर इसका पूछेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसका वेग और विस्थापन की बात करें और एसएचएम में ऑसिलेटर की बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, देन आंसर होगा एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। यानी कि उनमें जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार। अभी मैं जनरल समझा भी दूंगा, बाकी मैं साथ में याद करा देता हूँ। और अगर हमसे बात करेगा टाइम पीरियड की और उसकी लेंथ की, तो इस केस में आंसर होगा पैराबोलिक। ठीक है, अभी इन दोनों को अगर समझाने की भी कोशिश करूँ तो सुपर इजी है। जैसे टाइम पीरियड होता क्या है, 2π√L/g होता है, L/g। अब हमें ग्राफ चाहिए टी और एल में, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, t² = 4π/g और इंटू एल। ये चीज़ पूरी कांस्टेंट है। अगर टी ये y² बराबर 4ax, कुछ कुछ पैराबोलिक दिखने लगा। अगर इसमें देखें तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l है, और अगर ये कॉम्बिनेशन मिल गया तो ये फिर किसको डिनोट करेगा, परबोलाए। यानी कि इस चीज़ याद रखना कि अगर टाइम पीरियड, अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और उसकी लेंथ में ग्राफ पूछा जाएगा, देन यू विल गो विथ पैराबोलिक। इसमें एलिप्स क्यों, इसको बस मैं समझाने के लिए थोड़ा आपको समझाऊंगी, अगर आप भूल ना जाऊँ तो इसलिए मैं आपको एक जनरलाइज करा दूँ, विजुलाइज करा दूँ। एसएचएम में क्या होता है, यहाँ पे अगर मीन है, ठीक है, तो यहाँ से मीन से इधर जाने में एक्सटेंड होगा, इस या स्प्रिंग ले लो या कुछ भी। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव आया, फिर वेलोसिटी इधर नेगेटिव हुई, इधर से इधर नेगेटिव, फिर इधर से इधर पॉजिटिव। कुछ कुछ अगर एलिप्स का सीन देखें, अगर एलिप्स ये वाला एक्स अक्ष वाला है, तो फिर इसमें भी देखो इधर इधर जाने पे पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब याद रखना, बस ये मैंने थोड़ा फिगर बनाया है तो अब आप भूलोगे नहीं। अगर एसएचएम का ऑसिलेटर की बात करेगा, देन आपका आंसर होगा दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स। और जो अभी मैंने साथ में बता दिया टाइम पीरियड और उसका लेंथ का बात करेगा अगर सिंपल पेंडुलम का, तो फिर आप पैराबोलिक के लिए। किसी लिक्विड का क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि क्रांतिक वेग जिस पे इंडिपेंडेंट है, इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से किस से डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो कोई चीज़ है, अगर आपको होता क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी किसी लिक्विड की वो वेलोसिटी होती है, अगर उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है तब तो वो धारा रेखी प्रवाह रहेगा उसका। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से उस लिक्विड की वेलोसिटी अधिक हो गई तो फिर वो धारा रेखी प्रवाह कैसा हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है उसके लिए आपको पता होगा, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसका विस्कोसिटी जो कोफिशिएंट होता है, श्यानता गुणांक, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नीचे डेंसिटी होता है किसका, डेंसिटी होता है लिक्विड का, और उस ट्यूब का रेडियस, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। बाकी इनमें देख लो अब क्या क्या आ रहा है। अगर हम देखें तो नली की त्रिज्या यानी कि ट्यूब की रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डेंसिटी भी आ रही है, विस्कोसिटी आ रही है, लेकिन मास इसमें कहीं आ रहा है, यानी कि द्रव्यमान पे इंडिपेंडेंट है इस फॉर्मूले में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन के साथ साथ आप एसोसिएटेड एक टर्म और होता है रेनॉल्ड संख्या। आप आपको पता हो तो ना हो तो बता दूं, जैसे रेनॉल्ड संख्या आपकी 3000 से कम है तब वो धारा रेखी रहेगा। ठीक है, और 3000 से अगर स्लाइटली अबव है तब फिर वो स्टार्ट होगा, जैसे स्टार्ट ही हुआ होगा जस्ट उसका विक्षुब्ध होना। और अगर 3000 से मान लो 4000 से भी अधिक है उसका वैल्यू। बाकी आप रेनॉल्ड संख्या से एक चीज़ याद रखना कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, और मैंने रेनॉल्ड संख्या प्रीवियसली करा भी रखी है, अगर आपने पीछे के वीडियोज़ देखें तो आपको पता होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिफ्ट विराम की स्थिति में होने पर एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है टी है लिफ्ट में। ठीक है, जब वो रुकी हुई है, अगर लिफ्ट क्या है कि इतने एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सीलेट करने लगे तो लोलक का जो टाइम पीरियड है अब क्या होगा। ठीक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब देखो, अगर आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट अब आप करने लगो, क्योंकि आपको पता है लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो वेट इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि वैसे टी का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है, 2π√L/g होता है। अब यहाँ पे क्या है कि L तो अनअफेक्टेड है, 2π भी कांस्टेंट है, यानी कि जो G है, G में जो घपला होगा, G बढ़ेगा घटेगा, वही तो मेरा टाइम पीरियड चेंज कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो अब क्या हो जाएगा, G+A हो जाएगा, ऊपर एक्सीलेट कर रही है तो एक्सीलरेशन जुड़ जाएगा, यानी कि T = 2π√, ये तो पूरा वही रहेगा। टी डैश की बात करें तो √L/g। अब कितना हो जाएगा, G तो है ही, प्लस एक्सीलरेशन कितना है, इतने एक्सीलरेशन से ऊपर एक्सीलेट कर रही है तो यानी कि 11g/25 और उसमें जुड़ जाएगा, G+A हो जाएगा। अब अगर देखो तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो 25 से कम 25 और 11 36 हो जाएगा, यानी कि 36/25g हो जाएगा। 36/25g का मतलब क्या हुआ,
आपका इसका जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो जो 6/5 आएगा, 6/5 का मतलब अगर ये टी इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये 5/6 हो जाएगा टी, नया जो टी होगा। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर टी जो है टी डैश आया ये मेरा, ये अगर 36 अगर मैं इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँ, टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, √g के। और √g के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये नया वाला जो एक्सेलरेशन है वो कितना आया, 36 से जब बाहर निकालेंगे तो वो 6 बाहर आएगा और 5 बाहर आएगा, तो जो टाइम पीरियड होगा वो 5/6 हो जाएगा। तो ये हमें समझना था, तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन, यानी कि 5/6 जी। बाकी आप समझदार हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे कराने से पहले ही कर लिया हो। और मतलब हीट करने पर एक्सपेंशन होता है, केवल सॉलिड्स में होता है, गलत। क्योंकि गैसेस में स्पेशली चैप्टर भी है गैसेस का, थर्मल एक्सपेंड तो होते ही है। गैसे भी पदार्थ का वेट बढ़ा देता है, नहीं मास अनचेंज रहता है, हाँ वॉल्यूम जरूर बढ़ा देता है। कोई भी चीज़ अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक्सपेंड होगी, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मास पे तो इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो पदार्थ का भार बढ़ा देता है, ये भी गलत हुआ। हाँ सी ऑप्शन राइट हो सकता है कि पदार्थ का डेंसिटी कम कर देता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं कि सभी द्रवों में ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे ठोस इक्वल रेट से होता है, नहीं वो रेट अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ सी ऑप्शन इसका राइट है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का डेंसिटी कम कर देता है। अब मेरी बात अगर समझने की कोशिश करो आप, डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम। और मैंने बताया कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंड करी जाएगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी, पदार्थ का घनत्व। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं, आप ये मत सोचना कि ये बहुत ईजी है, ईजी होते हुए भी इसे बहुत सारे लड़के गलत कर देते हैं। इसलिए प्रैक्टिस हमें हर तरीके के क्वेश्चन की करनी है, राइट। अगर वोल्टमीटर की जगह